इंटरनेट के लिए जंग शुरू हो चुकी है। ये है Kim.com, एक नोटोरियस हैकर। मैं एक हैकर था, शायद कंप्यूटर हिस्ट्री का सबसे मशहूर हैकर, और हो सकता है उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है किस वर्जन पर आप यकीन करते हो। जर्मनी के पहले टेक में से एक किम टेक्नोलॉजी के जरिए पैसा कमाने का टैलेंट रखता था। कुछ लोग कहते हैं वो एक ट्रेटर, स्कैमर और विशनरी क्रिमिनल है। हम अपने आर्सेनल का हर वेपन यूज करेंगे इस बंदे को बर्बाद करने के लिए। हॉलीवुड का नंबर 1 दुश्मन, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म जहां इलीगली मूवीज डाउनलोड होती थी। इंटरनेट फ्रीडम के लिए लड़ने वाला एक फ्लोक हीरो, एक प्रो गेमर, मल्टी मिलियनेयर, म्यूजिशियन, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन और मार्केटिंग जीनियस। हाँ, मुझे मेगा अपलोड पसंद है। Kim.com कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है, उसने इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उसकी कहानी है मेगा अपलोड की। हमने ओरिजिनली जर्मन जर्नलिस्ट जाना कुदला से बात की थी इस कहानी के लिए। वो और उनकी टीम एक जबरदस्त पॉडकास्ट सीरीज होस्ट करते हैं, विल्ड विल्ड वेब। उनका पहला सीजन पूरा Kim.com के ऊपर बेस्ड है, एक सिटी जो जर्मनी के नॉर्थ में है। ये सब उस वक्त से पहले की बात है जब उसने मेगा अपलोड लॉन्च किया था, और उससे पहले कि वो इंटरनेट का मोस्ट वांटेड आदमी बना। उस वक्त वो सिर्फ किम सैचमिटिस था। वो बाद में क्लेम करता है कि उसने एक लाइट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की थी जो एक कैस्टल में थी, और उसने एक स्पेशल गिफ्टेड स्टूडेंट्स का डिप्लोमा सिर्फ 18 साल की उम्र में हासिल किया। लेकिन ये सब झूठ था। असलियत ये है कि उसने एक पब्लिक हाई स्कूल में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन ली थी और एक ट्रबल्ड यूथ होम में रहता था। ये डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रिकरिंग पैटर्न हाईलाइट करती है। किम हमेशा खुद को असल से ज्यादा दिखाता था, बड़ा बेटर और स्मार्ट दिखता था। किम के पेरेंट्स उसके छोटे होने पर ही अलग हो गए थे। उसका बाप वॉयलेंट अल्कोहल था। किम अक्सर अपने रूम में छुप जाता था। वहाँ उसने कंप्यूटर का जादू डिस्कवर किया और वो उसमें ऑब्सेस्ड हो गया। उसने अपने खुद के प्रोग्राम्स लिखने शुरू किए और इंटरनेट के अर्ली डेज में घुस गया जब लोगों को इंटरनेट का मतलब भी नहीं पता था। अर्ली 90s तक किम एक ऐसा सर्वर चला रहा था जहाँ लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर ट्रेड करते थे, और सिर्फ होस्ट ही नहीं, वो यूजर्स की बातें सुनता था, हैकर स्कैन को सीक्रेटली ऑब्जर्व करता था। ये सर्वर उसका पहला पैसा कमाने का जरिया भी बना। इस टाइम पे उसने अपना फेमस एलियस यूज करना शुरू किया, किम्बल टीवी शोज द फॉरगेटिव के कैरेक्टर के नाम पर, जिसे गलत इल्जाम में फंसा दिया गया। 1992 में किम जर्मन टीवी पर आता है एक जर्नी सेगमेंट में, जहां वो दिखाता है कैसे यूएस के थ्रू वर्ल्ड वाइड फ्री कॉल्स की जा सकती है। वो कहता है ये सॉफ्टवेयर उसने खुद बनाया है। शो उसे कहता है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन का नाइटमेयर। एक फोर्ब्स आर्टिकल कहता है कि वो एक इंटरनेशनल हैकर था और जर्मनी का सबसे वेल नोन हैकर बना। ऑलरेडी यूज उसने एक अनक्रिप्टेड और टैप प्रूफ मोबाइल फोन डेवलप किया था और उस फोन का 100 वर्जन बेच दिया। उस टाइम पर एक क्यूरियोसिटी टीनेजर जैसे Kim.com खुद से कोडिंग सीख सकता है और एक ग्लोबल टेक कहानी का हिस्सा बन सकता था। आज के टाइम में डिजिटल दुनिया को समझाना और भी इम्पोर्टेंट हो चुका है, और आप भी सीख सकते हो अगर आपके पास सही टूल्स हों। इस पॉइंट के बाद ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म के स्पॉन्सर्ड प्रोमो आता है। अगर चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। मिड 90s में किम को उसकी इलीगल सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट किया जाता है। 1998 में उसे 2 साल की सस्पेंडेड सेंटेंस मिलती है, लेकिन किम रुकता नहीं। वो अपनी इन्विटेशन का यूज करता रहता है हैकर इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। किम्बल एक लार्जर देन लाइफ टेक रेंडेबल था। उस वक्त ज्यादातर जर्नलिस्ट को कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। किम इजीली अपने मिथ को मीडिया हेडलाइंस में बदल देता था। वो क्लेम करता है उसने सिटी बैंक हैक किया और $20 मिलियन ग्रीन पीस को ट्रांसफर किए, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्रेटली झूठ था। सिटी बैंक पे हैक हुआ था, लेकिन वो हैकर्स रशियन थे, जर्मनी नहीं, और उन्होंने पैसा ग्रीन पीस को नहीं दिया था। किम ये भी क्लेम करता है कि उसने ज्यादातर जर्नलिस्ट
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझने में कमजोर थे। किम इस गैप का फायदा उठाता था, झूठ बोलता था और कहता था, मीडिया को मैनिपुलेट करता था। हर न्यूज़पेपर उसकी हेडलाइन छापता था, जर्मनी का सबसे बड़ा हैकर, टेक जीनियस या साइबर क्रिमिनल। और किम वो बस मुस्कुराता रहता था, उसे पब्लिसिटी चाहिए थी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। फिर आता है 2000 का साल। किम एक नए प्लान के साथ लौटता है, डाटा प्रोटेक्ट, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जिसका क्लेम था कि ये दुनिया के टॉप कॉरपोरेशंस को हैकर से बचा सकती है। वो इन्वेस्टर से पैसा उठाता है, अपने इमेज क्लीन करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड में बिजी था। 2001 में उसने अनाउंस किया कि उसने $375 मिलियन डॉलर का शेयर बायआउट प्लान बनाया है एक फॉलिंग कंपनी के लिए, लेकिन ये सब एक स्टंट था। न्यूज में आता है शेयर प्राइसेस उड़ जाते हैं। किम अपने शेयर्स बचाता है, पैसा कमाता है और कंट्री से भाग जाता है। वो थाईलैंड चला जाता है, वहां से जर्मनी को मॉकिंग फैक्सेस बेचता है, कैच मी इफ यू कैन स्टाइल में। आखिर जर्मन अथॉरिटीज उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ प्रमोशन देता है, वो छूट जाता है फिर से। मेगा अपलोड का जन्म होता है 2005 से 12 तक। Kim.com न्यूजीलैंड शिफ्ट होता है, एक पीसफुल, लीगल फ्रेंडली कंट्री और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर से कनेक्ट रहने का बेस्ट स्पॉट। यहाँ वो लॉन्च करता है megaupload.com, एक सिंपल फाइल शेयरिंग वेबसाइट जहाँ कोई भी अपनी फाइल्स अपलोड कर सकता है और डाउनलोड लिंक शेयर कर सकता है। लेकिन लोग इस प्लेटफॉर्म का मिस यूज करने लगते हैं। हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एल्बम, सब कुछ इलीगल तरीके से यहाँ अपलोड होने लगता है और मेगा अपलोड पॉपुलर होता चला जाता है। एक वक्त आता है जब मेगा अपलोड का ट्रैफिक गूगल, फेसबुक से कंप्लीट करता है। 50 करोड़ यूजर ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का 4% सिर्फ इस साइट पर। और किम वो मल्टी मिलियनेयर बन जाता है कि एक हिल टॉप मेंशन में रहता है, जैसे लोग .com मेंशन कहते हैं। उसके पास रोल्स रॉयस, यच, हेलीकॉप्टर्स और हर पार्टी में मॉडल्स और सेलिब्रिटीज। लेकिन हॉलीवुड को मेगा अपलोड बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने $बिलियन इंडस्ट्री का नुकसान करना शुरू कर दिया था। रेड पड़ती है 19 जनवरी 2012, सुबह के 6 बज रहे थे। न्यूजीलैंड स्पेशल फोर्सेस हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ऑटोमेटिक डिफाइस के साथ। पुलिस ऑफिसर उसके मेंशन के हर कोने में घुस जाते हैं। Kim.com पैनिक रूम में छुप जाता है, वहां से उसे फोर्सफुली बाहर निकाला गया। सेम दिन FBI ने मेगा अपलोड को शट डाउन कर दिया, सर्वर स्पाइज हो गए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। Kim.com, उसकी बीवी मोना और कई एम्प्लॉयज अरेस्ट कर लिए गए। Kim.com पे चार्जेस लगते हैं, क्रिमिनल, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड, रिको चार्जेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लॉस अंडर USA। अगर उसे USA ले जाया जाता तो वो 55 साल तक जेल में रह सकता था। लेकिन किम लड़ता है, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है, मैं किसी का क्रिमिनल नहीं, मैं सैगापोर्ट हूँ, मुझे अमेरिका ने हॉलीवुड के कहने पर टारगेट किया है। और उसके पास कुछ सपोर्ट भी मिलता है। ऑनलाइन फ्रीडम, एक्टिविस्ट, टेक, सब उसके डिफेंस में आते हैं। 2013 में उसने मेगा लॉन्च किया, एक इनकरप्टेड फाइल शेयरिंग साइट, और 2014 के एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, द इंटरनेट पार्टी। लेकिन टाइम के साथ सपोर्ट कम होती गई। लोग सोचने लगे, क्या ये सच में फ्रीडम का हीरो है या सिर्फ पैसा कमाने का मास्टरमाइंड? Kim.com हमेशा नैरेटिव कंट्रोल करता था, कभी हैकर, कभी रॉकस्टार, कभी विक्टिम, कभी हीरो। वो कहता आ रहा था, मैं सिर्फ इंटरनेट को ओपन और फ्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल और पायरेसी से पैसा कमाना, सब कुछ उसके एक्शन से कुछ और कहता था। अगस्त 2024 में कोर्ट ने फाइनली उसकी एक्सट्रेडिशन अप्रूव कर दी, लेकिन नवंबर 2024 में Kim.com को स्ट्रोक आता है। अब उसका फ्यूचर अनक्रिटेशन है। वो न्यूजीलैंड में ही है, लेकिन वीक हेल्थ के साथ। Kim.com ने सिर्फ मेगा अपलोड नहीं बनाया, उसने एक डिजिटल रेवोल्यूशन को प्रोवोक किया। उसने बताया कि कैसे एक इंसान इंटरनेट का यूज करके दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। लेकिन उसकी स्टोरी एक कॉन्टिनेंटल टेल भी है। फ्रीडम और चॉइस में सिर्फ एक थिन लाइन होती है, और जब आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज जैसे हॉलीवुड और US गवर्नमेंट से टकराते हो तो प्राइस बहुत बड़ा होता है। Kim.com एक इंसान नहीं, एक जमाने का नाम है, जिसने दिखाया कि इंटरनेट का पावर किसी भी हॉट रूम, किसी
भी गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन उस पावर का नतीजा क्या होता है, ये सबसे महंगा सवाल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।